दिल्ली में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जो एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते हैं, आखिर क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या आप दिल्ली से आम आदमी पार्टी का टिकट ले पाए और टिकट मिलने के बाद आपकी जीत की संभावना बढ़ पाए? क्या रणनीति बनाई जाए? वैसे तो जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे टिकट मिलेगी तो मैं काम करूंगा, तो मैंने पहले भी बताया था कुछ काम टिकट मिलने से पहले करने पड़ेंगे। ये तो हो सकता है कि काम करें और टिकट ना मिले, लेकिन ये संभव नहीं है कि आप काम ना करें और आपको टिकट मिल जाए। और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जो स्थिति है, भले लोकसभा में उन्हें वोट शेयर ना मिलता हो, विधानसभा में उनका वोट शेयर कई जगह 50% से ऊपर चला जाता है। और किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां ट्रायंगुलर फाइट हो तो वहां बाइपोलर इलेक्शन में अगर है तो फिर तो 50% से ऊपर जीते जाएंगे, ट्रायंगुलर फाइट में और आसान हो जाता है। तो यहां पर तो कांग्रेस भी लड़ेगी, बीजेपी भी लड़ेगी, कुछ निर्दलीय भी लड़ेंगे, तो 50% वोट मिल गया तो मतलब जीत निश्चित है। तो आम आदमी पार्टी अपनी टिकट ऐसे तो वेस्ट नहीं करेगी। और जो सिटिंग विधायक हैं, जनरली मैक्सिमम सीटों पर, अभी 62 सीटें उन्होंने जीती हुई हैं, मुझे नहीं लगता 2, 4, 5 सीटें छोड़ करके किसी की टिकट कटने वाली है। तो उन सीटों पर अगर आप टिकट मांग रहे हैं जहां पर ऑलरेडी सिटिंग विधायक है, तो वहां कुछ और ज्यादा रणनीति बनानी पड़ेगी, अलग तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, जिन सीटों पर बीजेपी जीती हुई है या आम आदमी पार्टी हारी हुई है या जहां हारने की संभावना है, वहां परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। जिस तरह से कांग्रेस अभी काम कर रही है, हो सकता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाए, कुछ सीटें कांग्रेस को चली जाएं, तो ऐसी सीट पर अगर आप काम करें तो आपकी सीट ना जाए, आपकी सीट के लिए पार्टी फाइट करे, उसके लिए आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। बूथ लेवल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कैंडिडेट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना पड़ेगा, पूरी रणनीति बनानी पड़ेगी। वैसे तो रणनीति में विस्तार से बताऊंगा, और जब भी आप सीरियस हो चुनाव लड़ने के लिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे, वहां संपर्क करिए ताकि मैं आपके साथ 1 to 1 बैठ करके रणनीति बना पाऊं। लेकिन मोटे मोटे तौर पर यह बता देता हूं, सबसे पहली लड़ाई टिकट पाने की लड़ाई है और दूसरी लड़ाई अपना जनाधार बनाने की लड़ाई है। ये नहीं चलेगा कि मैं तो पुराना हूं जी, मैं तो जब से आम आदमी पार्टी बनी तब से पार्टी में काम कर रहा हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी पार्टी के लिए इंपॉर्टेंस क्या है? आप पार्टी के लिए इतने इंपॉर्टेंट बन जाइए कि पार्टी आपकी टिकट काट ना पाए, या कई बार सिटिंग विधायक के टिकट काट के भी आपको देने को तैयार हो जाए, अगर आप इतने इंपॉर्टेंट, इतने रिलीवेंट होंगे। और वो बना जा सकता है, वो तब बना जाएगा जब आप ना केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जिताने की स्थिति में होंगे, बल्कि आसपास की कुछ और कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आपका इंपैक्ट पड़ रहा होगा। और दिल्ली में जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, जिस तरह से इमोशनल एक वेव बनाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कर रही है, अगर वो वेव बिल्ड हो जाती है तो आम आदमी पार्टी की एक ऐसी लहर चलेगी जैसी शायद पहले चुनाव में थी 2015 की, 2013 की बात नहीं कर रहा, 15 वाले में, जिसमें 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई थी। तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि उतनी सीटें या उससे ज्यादा सीटें जीत जाए। आम आददी पार्टी 62 सीटें ऑलरेडी जीती हुई है, लेकिन टिकट कटेंगे भी कुछ लोगों के, ज्यादा नहीं कट पाएंगे। लेकिन जिन सीटों पर ऑलरेडी सिटिंग विधायक हैं, उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। वो कैसे अपना माहौल बनाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो अपनी रणनीति बनाएगी, वो बढ़िया तरीके से काम भी करेंगे। हो सकता है वो साम दाम दंड भेद सब अपनाए, बहुत पैसा भी लगाएं, और जिस तरह से उनका वोट शेयर बढ़ा है लोकसभा में, हो सकता है विधानसभा में अगर वो इंटैक्ट रहा और कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया तो आम आदमी पार्टी हार भी सकती है। हारने की भी संभावना पूरी है, क्योंकि हर पार्टी अपना जोर लगा रही है। कांग्रेस ने ऑलरेडी पिछले 3 महीने 4 महीने से आप देखिए, ऑटो के पीछे होर्डिंग लगाना, बैनर लगाना, प्रचार शुरू कर दिया है। आपको अपने ऊपर भी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके अंदर कौन से गुण होने चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है। अच्छा, अगर सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को मौका मिल जाता है तो क्या वो तैयार है कि नहीं है? आप ठीक है, हो सकता है सिटिंग विधायक को आपकी टिकट क्यों ना काटी जाए, आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उसको कैसे कवर अप करना है। अगर मान लीजिए आप पार्टी के लिए लॉयल हैं और वहां ऑलरेडी सिटिंग विधायक है, कैसे उसकी टिकट कटवाई जा सकती है। अगली बार आपको मौका मिल जाए या इस चुनाव में आपको मौका मिले, पार्टी क्यों मौका दे, आपके परिवार को क्यों मौका दे, टिकट आपके हिसाब से क्यों मिले, उसके लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी, बूथ स्तर की रणनीति बनानी पड़ेगी, टीमें बनानी पड़ेंगी। पार्टी के लिए कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे पार्टी को आपसे भरोसा हो पाए कि हाँ, इस व्यक्ति को अगर मौका मिलेगा तो ये वाकई पार्टी के लिए एक एसेट साबित होगा। उसके लिए मैं भी तैयार हूं। अगर आप जब भी सीरियस हैं और आप वाकई जीतने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो दिल्ली में कनॉट प्लेस में मेरा ऑफिस, आप आइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस भी मिल जाएगा, फोन नंबर मिल जाएंगे, संपर्क करिए टीम से। मैं रणनीति बनाने की कोशिश करूंगा, बूथ लेवल की भी रणनीति बनाएंगे, टिकट की रणनीति बनाएंगे, किन नेताओं से संपर्क में रहना चाहिए। वैसे तो गुटबाजी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी में कुछ नेता हैं जिनका स्टेक है, जिनकी सुनी जाती है, तो उन नेताओं के साथ संपर्क कैसे बनाया जाए, किन नेताओं के साथ संपर्क बनाया जाए, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी पे किस नेता की ज्यादा वैल्यू रहती है, कहां कम रहती है, वो जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग रेगुलरली अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के भी कई नेशनल जो उनकी कोर कमेटी है उसके लीडर्स जो है उनके लिए हमने काम किया है, तो मैं जानता हूं उनको करीब से कैसे काम करते हैं, उनका काम करने का ढंग क्या है और कैसे आपको मौका मिल सकता है, कैसे आप चुनाव जीत सकते हैं, टिकट ले सकते हैं। पूरी रणनीति पर काम करेंगे।